हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी देने जा रहे हैं। शायद आप लोगों को ये समझ में आ जाए। मतलब अगर हम लोग डॉक्टर्स को पर्चा देखते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो हम देखते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये दवाइयों के नाम तो वैसे भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर उसको कैसे खाना है इसको तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। या मेडिकल शॉप वाला, केमिस्ट वाला जो मुझे बता देता है हम वही समझ जाते हैं। या मेरे पेरेंट्स घर पे बीमार हैं, कोई भी है घर पे, तो उसको दवाइयाँ जो देना होता है हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हो सकता है इस वीडियो से थोड़ी जानकारी हो जाएगी। तो हम आपको बताते हैं आज कि इसको कैसे देना है। ये लिखा हुआ है OD, 1 टाइम आ डे, मीन्स इसको हम दिन में 1 बार दे सकते हैं। BD, 2 टाइम्स आ डे, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और ये TDS, 3 टाइम्स आ डे, दिन में इसको 3 बार देनी होती है। QID, 4 टाइम्स आ डे, दिन में इसको मुझे 4 बार देनी होती है। और HS, नाइट 1 टाइम आ डे, हमें रात में इसको 1 बार देनी होती है। A/डे, 1 टाइम अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हमें देनी होती हैं ये दवाइयाँ। स्ट्रेट, इमीडिएटली, मैं यानी कि हमें ये दवाइयाँ तुरंत देनी होती है। डॉक्टर बोलता है कि ये दवाइयाँ इसको तुरंत स्ट्रेट में दिला दो। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि स्ट्रेट का मीनिंग क्या है। हम लोग अपनी लैंग्वेज में स्ट्रेट का मतलब समझते हैं कि सीधी, इसमें यहाँ इसका मतलब है कि जो है तुरंत देनी होती हैं। और SOS मीन्स ये दवाइयाँ मुझे जो है एमरजेंसी एज एंड व्हेन नीडेड, इसका मतलब ये है कि जब हमें नीड हो, हमें जब इसकी ज़रूरत हो। अक्सर हम वोमिटिंग की दवाइयाँ या पेन किलर ये डॉक्टर हमें SOS में लिख देते हैं कि हमें अगर दर्द हो रहा है तभी लेना है। वो हमें पता नहीं होता, हम उसको कंटिन्यू लेते चले जाते हैं दवाई। बट नहीं, अगर SOS लिखा है मीन्स वो जब हमें ज़रूरत पड़े तभी हम ले सकते हैं। ODA/C, मॉर्निंग 1 टाइम आ डे, एम्प्टी स्टमक, ये हमें सुबह में खाली पेट दिन में 1 बार देनी होती हैं। और अब हम अगर आइज़ को उनको दिखाने जाते हैं, ऑप्थल को, जहाँ पे आँख वाले डॉक्टर साहब को, तो वो हमें ड्रॉप कैसे डालनी है वो तो सबसे कठिन काम होता है। वो अगर गोला बना देते तो मुझे समझ में आ जाता है कि दिन में 1 बार डालनी, 2 बार डालनी। बट ये राइट आई में कि लेफ़्ट आई में मुझे खुद समझ में नहीं आता कि हम कैसे इस दवाइयों को डालें। तो कुछ इसमें ईजी सेंटेंस है। इसमें लिखा हुआ है LE, वो डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं LE, मतलब हम जो है लेफ़्ट आइज़ में डालते हैं। और RE मीन्स इसको हम राइट आइज़ में डाल देते हैं, ठीक है। BE मीन्स इसको बोथ आइज़ में डालने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। NA मतलब ये नॉट एप्लीकेबल। और कुछ डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं AC, यानी कि बिफोर फूड, खाना खाने से दवाइयाँ पहले दी जाती हैं हमें। और PC का मतलब है आफ्टर फूड। AC और PC अक्सर डॉक्टर लिखते हैं, बट हम AC और PC का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। AC का मतलब होता है बिफोर फूड और PC का मतलब होता है आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले, है ना। बिफोर फूड मतलब खाना खाने से पहले और आफ्टर फूड खाना खाने के बाद। तो शायद आप लोगों को ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। अगर आपके घर भी कोई पेरेंट्स या कोई भी बीमार है या किसी की दवाई, हम अपनी ही दवाइयाँ लेने जाते हैं किसी कारणवश, तो हम दवाई समझ ही नहीं पाते कि हमें कैसे देनी है। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमें कैसे देनी है, आप लोग की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छी लगी भी कि नहीं। और आपको जो नहीं समझ में आए एक बार कमेंट करके पूछिएगा, तो हम आपको शायद कुछ आपको बता सकें। थैंक यू।